सीरिया में सेना और विद्रोहियों के बीच जंग तेज हो गई है। सीरिया की सेना का आर्टिलरी हमला, विद्रोही गुटों के ठिकानों पर अटैक किया गया है। इदलिब और हमा में भीषण जंग। तो देखिए, बड़ी खबर यह है कि सीरिया के अलेप्पो में रूस की जबरदस्त एयर स्ट्राइक हुई है। हथियार डिपो पर हमला किया गया। हमले के बाद भीषण आग लगी है विद्रोहियों के खिलाफ। रूस का ये बड़ा हमला, हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे अलेप्पो में जो विद्रोही गुट है उसके लड़ाके दाखिल हो गए हैं, बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया है, पुलिस मुख्यालय पर कब्जा कर लिया है और रूस की तरफ से अब विद्रोही गुट पर बमबारी की गई है। यह तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और वहीं रूसी हमले से दहला अलेप्पो शहर। रूस ने फाइटर जेट से किया है हमला। रूसी हमले में कई लोगों की मौत भी हो गई है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। देखिए, जगह जगह लाशें बिखरी हुई हैं और कई जगहों पर आग लगी हुई, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये इस वक्त यही तस्वीर निकलकर सामने आ रही है अलेप्पो से, जहां एक के बाद एक कई हमले यहां पर किए गए हैं। अब तक कई लोगों की मौत हो गई है। और अलेप्पो शहर में रूसी हमला जो हुआ, इसकी एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। रिहायशी इलाके में सड़क पर आग लग गई। रूसी हमले के बाद कई विस्फोट हुए हैं। यह आप देखिए, तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अल फुरकान जिले में हमला हुआ है। रूसी हमले की एक और तस्वीर आपको दिखा रही है। रिहायशी इलाके में किस तरह से सड़क पर आग लगी है, कई लोगों की मौत हो गई है, कई गाड़ियां आपको जलती हुई नजर आ रही इन तस्वीरों में। السيارات عم تحترق يا جماعة شوفوا هاي और सीरियाई विद्रोहियों पर हमला, रूस की रणनीति आखिर क्या है? सीरिया में जारी संघर्ष पर रूस ने ईरान तुर्की के साथ चर्चा की। रूसी विदेश मंत्री लावरोव ने ईरानी और तुर्की समकक्षों से फोन पर की है बात। इसके साथ ही सीरिया में विद्रोहियों के बढ़ते हमलों पर चिंता जाहिर की गई है। तुर्की ने सीरिया में संयुक्त अभियान की जरूरत पर जोर दिया। रूस ने असद सरकार की मदद के लिए विद्रोहियों पर हवाई हमला किया है। सीरिया में ईरान रूस समर्थित सरकार के खिलाफ हमले कर रहे हैं विद्रोही। तो देखिए, सीरिया में हमले की आपको 4 तस्वीर आप दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीरिया के अलेप्पो और हमा शहर पर विद्रोहियों ने कैसे कब्जा किया, वो आप देख पा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में विद्रोहियों ने सीरियाई सेना के हथियार गोदाम पर कब्जा कर लिया है। तीसरी तस्वीर आप देखिए, हमा शहर की है, जिसे छोड़कर सीरियाई सेना पीछे होम से शहर की तरफ लौट रही है। और चौथी तस्वीर विद्रोहियों पर रूसी हमले की है, जो असद सरकार के समर्थन में किया जा रहा है। और सीरिया में विद्रोहियों के ठिकाने पर सेना का ताबड़तोड़ अटैक जारी है। HTS विद्रोहियों के ठिकानों पर रॉकेट दागे गए। एक के बाद एक कई रॉकेट से हमला किया गया। 8 सेकंड में कुल 20 से ज्यादा रॉकेट दागे गए हैं। और वहीं सीरिया के दारा में जबरदस्त गोलीबारी हुई है सेना और विद्रोहियों के बीच। गोलीबारी की खबर है। दक्षिणी पश्चिमी सीरिया के दारा में भीषण संघर्ष। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो सीरिया की सेना है और जो विद्रोही है उनके बीच किस तरह से गोलीबारी हो रही है। आप जरा आवाज सुनिए। और वहीं अलेप्पो की जेल पर विद्रोहियों का कब्जा हो गया है। विद्रोहियों ने जेल में बंद कैदियों को रिहा किया। विद्रोही गुट के समर्थन में हैं कैदी। तो देखिए, जेल में बंद कैदियों को रिहा किया गया है। जेल के अंदर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण है। विद्रोही गुट के समर्थन में है कैदी, इसीलिए कैदियों को रिहा कर दिया गया है। يجيب نسوان خيس وكل واحد ياخد غراضه وماشي كل نسوان مليان وجيب। तो अरब में शुरू हुई इस नई जंग को भड़काने की प्लानिंग बहुत पहले से हो रही थी और इस विद्रोह के पीछे रणनीतिकार 3 देश हैं। आप समझिए जरा, अमेरिका की बात करें,
रूस को सीरिया में उलझाना अमेरिका चाहता है। इजराइल की बात करें तो हिजबुल्लाह को खत्म करना चाहता है, और तुर्की की बात करें तुर्की विरोधी गुटों को खत्म करना चाहता है। ये तीन की प्लेयर्स यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, और तीन देशों ने मिलकर सीरिया जंग की रणनीति को तैयार किया। एक एक करके समझते हैं कि इन देशों ने ऐसा क्यों किया। सबसे पहले बात अमेरिका करते हैं, बिग वॉल का हम सीधे रुख करते हैं। अमेरिका की अगर बात करें, सीरिया के 30% उत्तरी हिस्से पर विद्रोहियों का कब्जा है, और विद्रोहियों के साथ जो अमेरिका है वो खड़ा हुआ। इस हिस्से में अमेरिका के 900 से ज्यादा सैनिक तैनात है, और इसी हिस्से में अमेरिका के सैन्य बेस है। यूएस के सीरिया बेस, ईरानी प्रॉक्सीज के लगातार यहां पर हमले होते रहते हैं। ईरानी प्रॉक्सी को जंग में उलझाना मकसद अमेरिका का साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और यही वजह है कि लगातार जो विद्रोही है उनके साथ अमेरिका नजर आ रहा है। अब मिशन सीरिया की अगर बात करें, इजराइल कैसे यहां पर है। सीरिया पर 3 महीने में 33 से ज्यादा एयर स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई है। सीरियाई सरकार ने हिजबुल्लाह को हथियार दिए थे। इजराइल ने लेबनान, सीरिया में हिजबुल्लाह को कमजोर कर दिया है। हिजबुल्लाह के कमजोर होते ही HTS जो कि हयात है उसको समर्थन देकर विद्रोह छेड़ दिया गया है। तो ये जो मकसद है वो इजराइल का समझ में आता है। और अगर बात करें तुर्की की, तो असहाब अल कहाफ कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी, हरकत हिजबुल्लाह अल नुजबा सीरियाई सीमा में रॉकेट और मिसाइल हमले करते रहते हैं। ये इन संगठनों को असद सरकार के विरोधियों का समर्थन हासिल है। इजराइल ने लेबनान, सीरिया में हिजबुल्लाह को कमजोर किया है। तो अलग अलग जो 3 की प्लेयर्स है जिनका जिक्र किया, कैसे उनका रोल नजर आ रहा है इस जंग में, वो हमने आपको समझाया। और सीरिया में विद्रोहियों के हमले से जुड़ी बड़ी खबर है। विद्रोहियों के हमले से पस्त हुआ प्रशासन, सीरिया सरकार की सुरक्षा पंक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। हमा शहर छोड़कर भाग रही असद की सेना, होम्स की ओर भाग रहे हैं प्रशासन के लोग।